वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी, महापौर श्री संजीव बालिया जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, जनपद के प्रभारी प्रदेश मंत्री श्री चंद्रमोहन जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, डीके शर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बेहट से विधायक श्री नरेश सैनी जी, नौकुड़ से प्रत्याशी श्री मुकेश चौधरी जी, सहारनपुर नगर से प्रत्याशी श्री राजीव गुंबर जी, सहारनपुर देहात से प्रत्याशी श्री जगपाल सिंह जी, देवबंद से प्रत्याशी ब्रजेश सिंह जी, रामपुर मनिहारन से प्रत्याशी श्री देवेंद्र निम जी, गंगोह के प्रत्याशी श्री कीरत सिंह गुजर जी, और भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी और माता बाला सुंदरी की इस कृपा भूमि सहारनपुर को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी भाई और बहनों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, मां शाकंभरी के इस पावन धाम में और इस पावन धरा पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में हम सभी को प्राप्त होने वाला है। मैं इस अवसर पर आप सभी सहारनपुर के भाई और बहनों का आज के इस चुनावी सभा में हृदय से स्वागत करता हूं कि आप लोग इतनी जल्दी समय पर यहां पर उपस्थित होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के प्रत्येक घर घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी आपके सामने कुछ संकल्प लेकर के आई थी और वह संकल्प था उत्तर प्रदेश में हम माफिया राज और गुंडा राज समाप्त करेंगे। वह संकल्प था हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे। वह संकल्प था उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधियों को सदैव से यहां की धरती से मुक्त करके एक भय मुक्त वातावरण देने का कार्य करेंगे। आज जब अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आपके पास आई है, आज मैं आप सबसे कह सकता हूं कि 5 साल के बाद आज हम सब ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य उत्तर प्रदेश,
पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, चारों ओर उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी, कोई भी बहन बेझिझक जा सकती है। उसे आज कोई भय किसी सौदे और किसी गुंडे का नहीं है। ये बेटी की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, अपने उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। भाइयों बहनों, ये वही सहारनपुर है जो सीमांत जनपद होने के कारण सदैव उपेक्षित रहता था। यहां के बारे में पिछली सरकारों को कोई फुर्सत ही नहीं थी और पहली बार आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार किस रूप में कार्य करती है। 1 दर्जन से ज्यादा बार मैंने अकेले सहारनपुर का दौरा किया था और यहां के विकास की योजनाओं के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी। आज सहारनपुर दिल्ली मार्ग हो या सहारनपुर से हरिद्वार जाने वाला मार्ग, या भाइयों बहनों, आपकी बहुप्रतीक्षित मांग कि सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर हमारा एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, आज उस विश्वविद्यालय की मांग को भी सहारनपुर के अंदर पूरा कर दिया गया है। भाइयों बहनों, ये सीमांत जनपद होने के नाते जो सदैव एक चुनौती हम सबके सामने बनी रहती थी, और वह चुनौती इस बात की बनी रहती थी कि सीमांत जनपद होने के नाते पर दंगा करवाते थे। कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। आपको याद होगा क्या मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था? दंगे का एक ही कारण था, सचिन और गौरव नाम के 2 युवक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, सोहदे से बचाने के लिए जब कवाल कस्बे में जाते हैं, इन 2 नवयुवकों की हत्या कर दी जाती है। उस समय एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था, और दूसरा लड़का, जो ये 2 लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। तब इसके मुंह पर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोष नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है। एक तरफ नौजवान मारे जा
जहां पर अराजकता नहीं, कर्फ्यू नहीं, जहां पर 24 घंटे लाइट रहती है और जहां पर आस्था का सम्मान करते हुए पश्चिम में कांवड़ यात्रा निकलती है, मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होता है, तो पूरब में अवध में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न होता है। ये सभी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करवा रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, इधर जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी अपील होगी, वे लोग खड़े ना रहें, सीधे पहले अपना आसन ग्रहण कर लें, कुर्सी ग्रहण कर लें। जल्दी से आकर के वे लोग उधर उधर बैठे ना, वहां तुरंत चले जाए, अपनी जगह बैठ लें, स्थान ले लें। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वर्तमान में पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना के दौरान या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार कार्य कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे। एक एक व्यक्ति का हालचाल लेना, उनकी सेवा करना, उनके सहयोग के लिए खड़ा रहना। और सरकार ने तो फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? कोरोना का वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि आप सबने वैक्सीन ले लिया है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये वैक्सीन भाजपा वैक्सीन है, कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, आज उनको जवाब दीजिए, ये वैक्सीन, ये भाजपा वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है। और फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ ही भाइयों बहनों, डबल डोज राशन का, डबल इंजन की सरकार ने डबल डोज राशन का भी सबको उपलब्ध करवाया है। आज मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सभी जो लोग यहां कोने में खड़े हैं, कृपया वे लोग कुर्सी ले लें, इस साइड को आकर के वहां खड़े न रहे, तो तुरंत जाएं। वे जो लोग पीछे खड़े हैं, वे लोग जाकर के वहां कुर्सी ले लें। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलेगा। आज के इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के बेहट के प्रत्याशी श्री नरेश सैनी, नकुड़ से प्रत्याशी श्री मुकेश चौधरी, सहारनपुर नगर से श्री राजीव गुंबर, सहारनपुर देहात से जगपाल सिंह, देवबंद से कुंवर ब्रजेश सिंह, रामपुर मनिहारन से श्री देवेंद्र निम और गंगो से कीरत सिंह गुजर, इन सभी प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर 14 फरवरी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके बीच में चंद मिनटों में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। मैं इधर दाहिनी ओर पर बाहर जो लोग खड़े हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो बैरिकेड में स्पेस बना करके उनको कुर्सियों तक आने दें। और जो लोग बीच में खड़े हैं, पीछे लोगों को दिख नहीं रहा है, वो सब खड़े हो रहे हैं। आप लोग कुर्सियों पर कृपया करके बैठ जाएं। थोड़ा अनुशासन का परिचय देंगे, सभी लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं वो थोड़ा पीछे होकर के कुर्सियों पर बैठ जाएं, पीछे के लोगों को दिखेगा नहीं। और जो बाएं और लोग खड़े हैं वो पीछे से जाकर के ये दाईं ओर का जो ब्लॉक है इसमें कुर्सियों पर स्थान ले लें।
पीछे जो लोग खड़े हैं अंत में छोर पर, वो दाहिनी ओर चल करके पीछे कुर्सियां हैं वहां पर बैठ जाएं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सहारनपुर की पावन धरती पर देश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, तपस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनको सुनने के लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वे चंद ही मिनटों में आपके बीच में होंगे। वे सहारनपुर पहुंच चुके हैं, वे इस प्रांगण में जल्दी पहुंचने वाले हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सदर विधानसभा से प्रत्याशी हमारे बीच में सहारनपुर जनपद के सातों प्रत्याशी यहां पर उपस्थित हैं। नगर विधानसभा से राजीव गुंबर जी उपस्थित हैं। आप सब लोग उनको आशीर्वाद दे करके इस बार विधानसभा चुनाव में जिता करके एक विधायक बना करके भेजेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। एक बार उनको आशीर्वाद देने की कृपा करें। हमारे बेहट से प्रत्याशी नरेश सैनी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। नकुड़ से हमारे प्रत्याशी आदरणीय मुकेश चौधरी जी उपस्थित हैं। सदर देहात विधानसभा से हमारे प्रत्याशी जगपाल सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे देवबंद से विधायक व प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे रामपुर मनिहारन से विधायक व प्रत्याशी देवेंद्र निम जी भी उपस्थित हैं। और गंगो विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक व प्रत्याशी आदरणीय कीरत सिंह जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार भारत माता के उद्घोष के साथ अपने सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। बोलो भारत माता की। जो गैलरियों में लोग खड़े हैं बीच में, आप लोग पीछे कुर्सियों पर बैठने की कृपा करें। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये जो लोग पीछे बीच में खड़े हैं उनको बिठाने की कृपा करें, जो कुर्सियां खाली हैं। और अपने पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वे भी कुर्सियों पर सब लोगों को बिठाने की कृपा करें। सभी लोग कुर्सियों पर बैठने की कृपा करेंगे। जो मैं देख रहा हूं सब लोग आगे आ गए हैं, वो पीछे कुर्सियों पर बैठ जाएं। जो खड़े हैं पीछे जाकर के कुर्सियों पर अपना स्थान ले लें। और दाहिनी ओर भी जो लोग खड़े हैं बैरिकेड के बाहर, वो चल करके बीच में बैरिकेड में ओपनिंग है, वहां कुर्सियों पर अपना स्थान ले लें। दाहिनी ओर जो लोग खड़े हैं भैया पीछे जाइए, पीछे जाकर के स्थान ले लीजिए। और जो अंतिम छोर पर मैं देख रहा हूं लोग खड़े हैं, वो लोग कुर्सियों पर अपना स्थान ले लेंगे। जल्दी हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे महिलाओं का एक समूह भाई और बैठा है, एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय योगी जी जिंदाबाद। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में
व्यापारी की सुरक्षा में, व्यापारी की सुरक्षा में, किसान के सम्मान में, किसान के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, व्यापारी के सम्मान में, उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मैं कहूंगा आएंगे तो आप कहेंगे योगी ही, आएंगे तो, आएंगे तो, आएंगे तो, आएंगे तो, अब की बार 350 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। हमारे बीच में देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो। भारत माता की, भारत माता की। मोदी, 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मोदी, मोदी, मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके बीच में देश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं। वह जल्द ही आपके सामने होंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग कुर्सियों पर अपना स्थान ले लें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो पीछे लोग खड़े हैं वो भी दाहिनी ओर से मंच पर स्थान लें। हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। मोदी, 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी, मोदी, मोदी। सहारनपुर की इस पावन धरती पर मैं देश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, देश को एक नई पहचान दिलाने वाले, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वह प्रतीक चिन्ह देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। बोलो भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा सहारनपुर जनपद के अपनी 7 विधानसभाओं के प्रत्याशियों से कि वह किसानों के सम्मान का प्रतीक हल भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
आज सहारनपुर की इस पावन धरती पर, माता शाकुंभरी देवी की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप सब उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं कैराना लोकसभा के सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी से निवेदन करूंगा, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने सार्वजनिक उद्बोधन से सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी 7 विधानसभा सीटों से प्रत्याशीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं मां शाकंभरी और माता बाला सुंदरी की इस पावन धराधाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस कोरोना कालखंड में पूरे देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए जिस कोविड प्रबंधन के माध्यम से दुनिया के अंदर पूरे भारतवासियों के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि कोरोना की तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, किसी को पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति सुरक्षित भी है और डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी प्राप्त कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की 58 सीटों पर 11 जनपदों में जहां ये मतदान बड़े धूम धड़ाके के साथ एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से आएगी, इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट देने के लिए उत्सुक है। तो आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक वर्चुअली सभी प्रदेशवासियों का और देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आज जब प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के वह आज अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने मां शाकंभरी के इस पावन धाम को चुना है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां शाकुंभरी की भूमि सहारनपुर के समस्त भाइयों और बहनों को आदरपूर्वक नमस्कार। जहां मां दुर्गा के
4 रूपों से एक जगह दर्शन होते हैं, ऐसी पावन जगह से मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस चुनाव में प्रत्यक्ष जनता जनार्दन के समक्ष आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही हो रही है। और मैं आज यहां से प्रथम चरण के मतदान जो चल रहा है, वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। मेरा एक फर्ज बनता था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। वर्चुअल तो समिट में जरूर उनसे मिल लिया था, लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था। तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं की क्षमा याचना के साथ दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। आज पश्चिमी यूपी के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी, मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार
बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। साथियों, सहारनपुर खेती किसानी के साथ ही उद्यमियों का भी गढ़ है। यहां लकड़ी का, फर्नीचर का इतना काम होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामान समय पर पहुंचाना कितना जरूरी होता है। ऑर्डर मिले लेकिन समय पर सामान न पहुंचे तो फिर ऑर्डर ही मिलना बंद हो जाता है। किसान भी जानते हैं कि उनकी उपज, चाहे फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, अगर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने में अगर देर हो जाती है तो उसमें से काफी मात्रा में उनका पैदावार बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है। इसे समझते हुए ही योगी जी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रहे हैं, यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर 4 लेन, सहारनपुर एयरपोर्ट, यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। पहले कभी हुआ था क्या? ऐसे काम हुए थे क्या? इतने जल्दी से होते थे क्या? भाइयों और बहनों,
भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है। भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था, उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है। हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हर बार आए, राजनीति चलती रहे और किसान बेचारा ये राजनेताओं पर निर्भर रहे। हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहाँ के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी। और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ये गन्ना किसानों को लाभ भी दे रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था को एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। मुझे खुशी है योगी जी ने ताबड़तोड़ इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिला करके मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए गन्ने से जो इथेनॉल बना ना, 12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसान को सुरक्षा दे रहे हैं। और मेरे गन्ना किसान भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मेरे शब्द लिख करके रखिए, आने वाले दिनों में ये मामला 12,000 करोड़ अटकने वाला नहीं है, ये राशि और बढ़ने वाली है। और इससे
गन्ना किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। यूपी में जो पहले सरकारें रही वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी। कारण परिवारवाद, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं, सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं, हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं। हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, सहारनपुर में व्यापार कारोबार बढ़े, हमारे दुकानदार साथी बिना चिंता के काम कर सके, इसके लिए कानून का राज भी बहुत आवश्यक है। सहारनपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ जरा, मुझे ताकत से जवाब देना, कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। भाजपा सरकार यूपी के हर जिले, हर क्षेत्र की ताकत, वहां की विशेषता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है। इसी सोच के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। योगी जी की सरकार ने छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम किया है। साथियों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पे, आपने इतना प्यार दे रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, आपका कल्याण करके लौटाऊंगा। साथियों, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आज विश्व में अपना डंका बजा रही है। हमारे कितने ही छोटे मोटे परिवार, अनेक नौजवान, अनेक परिवार
इस कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस लकड़ी की नक्काशी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है। 2017 से पहले कोई इस उद्योग की सूद लेने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब देंगे आप? मुझे बताइए, ये योगी जी की सरकार बनने के पहले ये नक्काशी का काम यहां होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? उसके पहले जो सरकारें चलती थी तब भी होता था कि नहीं होता था? मोदी जी दिल्ली में आए उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है। आज देखिए, आज ये नक्काशी, लकड़ी का नक्काशी का जो काम है, उसको जीआई टैग ये डबल इंजन की सरकार ने ही दिया है। ये दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब मैं वोकल फॉर लोकल बोलता हूं, वोकल फॉर तो उसमें भी सहारनपुर के स्थानीय उत्पादों को आपकी जो उत्पादन की ताकत जुड़ी हुई है, उसका सामर्थ्य जुड़ा हुआ है। भाई और बहनों, मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गैर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। इन लोगों को जब आपने मौका दिया तो इन्होंने क्या किया, ये कभी मत भूलिएगा। आप याद करिए, इन लोगों ने शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी। ऐसे वादे किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया? अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिए गए। ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में, गरीबों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इन लोगों को गरीब का दर्द ना दिखता है
और ना ही वो दुख दर्द को समझ पाते हैं। केंद्र सरकार जो घर बनाने की योजना चलाती है, उसने भी, हमारे गरीबों ने भी ये परिवारवादी लोगों की निर्दयता को झेला है। मैं भाइयों बहनों आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। बताऊं क्या? मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आप चौंक जाएंगे। सिर्फ इतने आंकड़े सुनोगे ना तो भी आपको लगेगा हां, भाजपा की सरकार हमेशा रहनी चाहिए। आप सुनिए साथियों, जब यहां पे ये गौर परिवारवादी लोग सत्ता में थे, सिर्फ परिवार के लिए ही जीने वाले लोग सत्ता में थे, तो इन्होंने, मैं सिर्फ यहां की लोकल बात करता हूं, बाहर की नहीं करता हूं, ताकि आप चेक कर सकें। इन्होंने सहारनपुर के शहरी इलाकों में, हमारे इस सहारनपुर के शहरी इलाकों में 500 गरीबों के लिए घर बनाएंगे, ये उन्होंने स्वीकृति दी थी। कितने कितने कितने? सिर्फ 500। और इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने 500 घर भी बना नहीं पाए, सिर्फ 200 घर बनाए। कितने कितने? यानी 500 की बात की और बनाए कितने? अब देखिए 2017 में आपने लोगों के लिए जीने वाली, उत्तर प्रदेश का भला करने वाली, उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए जी जान से जुटी हुई, ये उत्तर प्रदेश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करने वाली जब योगी जी की सरकार बनाई, जो बदलाव आया उसके आंकड़े भी सुनने जैसे हैं। मैं बताऊं, पहले की सरकार ने 500 का लक्ष्य रखा, सिर्फ 200 कर पाए। योगी जी ने क्या किया? भाइयों बहनों, सहारनपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं, 31,000 कहां 500 और कहां 31,000। 31,000 घरों को स्वीकृति, यानी 31,000 गरीब परिवार लखपति बनाने का लक्ष्य, और इनमें से 18,000 का तो काम पूरा कर दिया। अब मुझे बताइए भाइयों, 500 और 200 के बीच में भी जो लटके पड़े रहते हैं, उनकी जरूरत है कि 31,000 के लोगों की जरूरत है। सीधी समझ है भाइयों, काम करने वाली सरकार चाहिए, योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए, और यही होती है डबल इंजन की सरकार की ताकत। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा में लगे रहने वाले लोग, अपने परिवार का भला सोचने वाले लोग, गरीब के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए, छोटे किसान के लिए ये कभी भी सोच नहीं सकते, काम कभी कर नहीं सकते हैं। साथियों, आपको याद होगा इन लोगों के राशन माफिया, याद है ना राशन माफिया? ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे। डबल इंजन की सरकार ने इनके ये कारनामे भी देखे हैं, कारस्तानी भी देखी है, और हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया, अलीगढ़ का ताला लगा दिया। अब मुझे बताइए,
जिन लोगों के खेल बंद हो गए उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये चोरी डकैती के काम बंद हो गए, वो लामबंद होंगे कि नहीं होंगे? वो हमारे खिलाफ जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? मुझे बताइए, क्या मुझे इससे डर जाना चाहिए क्या? मुझे काम बंद करना चाहिए क्या? मुझे भाग जाना चाहिए क्या? मुझे आपकी भलाई के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जान से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी भलाई के लिए मेरी जिंदगी खपानी चाहिए कि नहीं खपानी चाहिए? भाइयों बहनों, ये मैं तब करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसके कारण मुझे ताकत मिलती है। भाइयों बहनों, 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में गरीबों की सरकार ने किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज करोड़ों यूपी वासियों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन, पिछड़ा वर्ग के साथी भी हैं। गरीब के लिए यही सेवा भाव जो यूपी का गरीब, दलित, पिछड़ा आज साफ साफ अनुभव कर रहा है, आंखों के सामने देख रहा है। डबल इंजन का डबल बेनिफिट यही उत्तर प्रदेश आज चाहता है। साथियों, सबका साथ सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए, अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर
जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, आपसे बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूंगा। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। भाई और बहनों, हम विकास भी करते हैं, अपनी विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हैं। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनवाते हैं और करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भी निर्माण कराते हैं। ये हमारी ही सरकार है जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित किया है। यह हमारी ही सरकार है जिसने 47 के बंटवारे में मारे गए अपने भाई बहनों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। ये काम पहले की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज देश की जनता सबसे ज्यादा भरोसा भाजपा पर कर रही है। उत्तर प्रदेश भरोसा भाजपा पर कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भरोसा भाजपा पे कर रहा है, सहारनपुर का पूरा क्षेत्र भाजपा पे भरोसा कर रहा है। यूपी के विकास को जारी रखने के लिए इस बार आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करना है। आजकल शादियों की सीजन चल रही है, शादी में व्यस्त होना बड़ा स्वाभाविक है।
लेकिन इतनी व्यस्तता में भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, शादी हो, बारात आने वाली हो, बारात आई हो तो भी वोट देने का काम जरूर कीजिए। करेंगे ना? सुबह जल्दी जल्दी वोट करेंगे ना? औरों से भी वोट करवाएंगे ना? वोट करने के लिए पूरे मोहल्ले के, सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे ना? घर घर जाएंगे ना? ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे ना? सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे ना? आपके आशीर्वाद के लिए, आपके विश्वास के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की